Hello students, see we are studying electronic configuration, representation of electronic configuration. Now according to above principle, we have to feel the electrons in the orbital with their increasing levels of energy. So increasing levels of energy are in the sequence of 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 6d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, then 7s. All these levels are based on n plus L rule. That also we studied. So देखो फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सबशेल है दैट इज एस, दूसरे ऑर्बिट में दो है एस एंड पी, और तीसरे में एस पी डी. एस पी है लेकिन थर्ड से डी स्टार्ट होता है. तो देखो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी स्टडी करना है. सो इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द ऑर्बिटल. तो दो इलेक्ट्रॉन कैसे है, एक अपवर्ड डायरेक्शन एक डाउनवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू स्पिन क्वांटम नंबर. One will move in a clockwise direction and another will move in a anti-clockwise direction. So this representation we have to do. See, for hydrogen its atomic number is 1, orbital notation is 1s1, and its orbital diagram we have to draw the square. Inside the square we have to put the electrons. If one electron is there, write 1. If two electrons are there, according to their accommodation and electronic configuration. So two electrons are there, always you will write one upward and one downward. Now for hydrogen it is 1, helium it is 1s2, 1 electron upward, 1 electron downward. Lithium is 1s2, 2s1. देखो 1s1 होने के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इट इज़ गोइंग इन सेकेंड ऑर्बिट. सेकेंड ऑर्बिट में पहले से फिर से s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल ऐसे रहेगा. तो थर्ड इलेक्ट्रॉन विल गो इन 2s. अभी तीन ही इलेक्ट्रॉन है तो इनका टोटल भी तीन ही होना चाहिए. ऐसे नहीं कि आप लिथियम के लिए 3 लिखते हो और इलेक्ट्रॉन 4 दिखाते हो. सो इट इज़ नॉट करेक्ट. 1s2 मीन्स इन 1s ऑर्बिटल. सी 1s ऑर्बिटल एंड 2s ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट, सो वी हैव टू शो देम डिफरेंटली. 1s ऑर्बिटल के लिए एक स्क्वायर निकाला है, उसमें एक अपवर्ड इलेक्ट्रॉन एक डाउनवर्ड इलेक्ट्रॉन, और नेक्स्ट ऑर्बिट जो है वो 2s है. आपको नीचे लिखना पड़ेगा इट इज़ 2s. सो यू हैव टू ड्रॉ द स्क्वायर, पुट द वन इलेक्ट्रॉन विच इज़ अपवर्ड. ऑलवेज वन इलेक्ट्रॉन इज अपवर्ड, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इज डाउनवर्ड. सो इट इज़ फॉर लिथियम. बेरिलियम it is 4. So 1s2, 2s2. You have to remember the accommodation of electrons in the subshell. देखो s में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, p में 6, d में 10, f में 14. ओके, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है. अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो वो नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएंगे. सो फ्लोरीन इज शोन विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9. देखो कैसे लिखा है, 1s2, फिर सेकेंड शेल 2s2, s के बाद p आता है इसीलिए 2p. जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है अभी 5 ही बचते हैं तो 5 ही लिखना है, हमें 6 नहीं लिखना है क्योंकि इट इज़ 9. एटॉमिक नंबर इज़ 9, सो देयर आर 9 इलेक्ट्रॉन्स. सो 9 इलेक्ट्रॉन्स आर शोन. सी 1s इज़ डिफरेंट, सो इट इज़ ड्रॉन 1 स्क्वायर, और 1s 2s में थोड़ा गैप रखना है बिकॉज दे आर डिफरेंट, देयर एनर्जी लेवल्स आर डिफरेंट. फर्स्ट इज़ फर्स्ट ऑर्बिट और 2s जो है वो सेकेंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, तो हमें वो सेपरेट ही लिखना है. आपके मन में आया आपने सबको इकट्ठे करके इलेक्ट्रॉन्स लिखा तो वो गलत है. 1s इज़ सेपरेट, 2s इज़ सेपरेट, 2p में 3 ऑर्बिटल्स है वो आपको जॉइंट में ही लिखना है. फर्स्ट यू विल ड्रॉ द rectangular, then draw 2 middle lines, so it makes 3 कॉलम 3 क्या बोलते हैं उसे, छोटे छोटे स्क्वायर्स बनेंगे. तो 3 स्क्वायर में आपको पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन लिखना है बिकॉज इट इज़ 5. सो विल राइट 1 1 1 एंड देन पेयर अप. तो 2 में पेयरिंग होगा और एक अनपेयर्ड रहेगा इलेक्ट्रॉन. समझ में आया? सो इन दिस वे
we have the electronic configuration of all the elements up to atomic number 30. So one by one we will see. आपको याद रखना है there are 7 shells in the orbit. Protons are positive and number of protons कितने हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आजू बाजू में सर्कुलर पाथ में घूमते हैं. That circular path is called as orbit and they are named as K, L, M, N, O, P, Q तक 7 है. तो देखो K is what? It's a first principal quantum number. पहला ऑर्बिट है कि जिसमें S ही सबशेल है, एक ही सबशेल है. Second is L orbit, that is second orbit, n is equal to 2. In this there are 2 subshell S, P. देखो S, P है. And then third कैपिटल M डिनोट करते इसे, n is equal to 3. इसमें S, P, D. देखो D कहाँ से स्टार्ट होता है? स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 से. तो ये 4th पीरियड के हैं. आर यू गेटिंग? और n इज इक्वल टू 4 से F भी स्टार्ट होता है लेकिन वो आगे है बहुत. तो हम अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं सबका. हाइड्रोजन स्टार्ट्स विथ हाइड्रोजन. इट इज़ एटॉमिक नंबर इज़ 1. सिंबल इज़ H. इलेक्ट्रॉन्स आर 1. सो इट इज़ रिटन 1s1. जो पहला 1 लिखा है वो 1 रिप्रेजेंट करता है कि ये पहले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है. S जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो S सबशेल है. सबशेल S, P, D, F 4 सबशेल्स है. और S के सर के ऊपर जो 1 लिखा है वो रिप्रेजेंट करता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स है. सो इट इज़ 1. 1s1 जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है. उसके सर के ऊपर जो लिखा है उसको बाजू में नहीं लेना है. आर यू गेटिंग? So I hope you are understanding all these things. So 1s1 in the condensed notification. Even here you can draw the orbital diagram. जैसे देखो यहाँ पे निकाला है, ये देखो this one. So 1s1 ये आप निकालोगे ऐसे वहाँ पे. So for next is helium. Helium is इलेक्ट्रॉनिक नंबर एटॉमिक नंबर इज़ 2. देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है? 1s2 में, क्योंकि S की कैपेसिटी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट करते हैं. सो इट इज़ 1s2. नेक्स्ट इज़ लिथियम. लिथियम इज़ 3. थर्ड नंबर का है ये. तो 1s2 2s1. देखो 1s की कैपेसिटी कंप्लीट हो गई. कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं S में? 2 ही रहेंगे. अभी 3 आ गए तो थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इट विल गो इन द सेकेंड ऑर्बिट. दूसरा सर्कुलर जो पाथ है उसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन. तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है? फिर से S से स्टार्ट होता है. आर यू गेटिंग? दिस इज़ अ न्यू ऑर्बिट. 2 नंबर क्यों लिखा है? क्योंकि ये दूसरे ऑर्बिट को बिलोंग करता है. When it belongs to second orbit or next orbit, again it will start with S. S, P, D, F ऐसे depending on the number of electrons. So lithium is Li is the symbol. 1s2 2s1. So here you will write ये पहला स्क्वायर कि जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड. फिर उसके बाजू में थोड़ा स्पेस रख के फिर से एक स्क्वायर निकालोगे और उसमें लिखोगे, नीचे लिखोगे 2s1 एंड यू विल शो 1 इलेक्ट्रॉन विच इज़ अपवर्ड इन डायरेक्शन. सो नेक्स्ट इज 4th नंबर बेरिलियम. 1s2 2s2. देखो 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहले तो 2 फर्स्ट शेल में जाएंगे, 2 रिमेनिंग जो है वो दूसरे इसमें जाएंगे. सो 1s2 2s2. आपको 2 स्क्वायर निकालने हैं कि जिसमें दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स है.
नेक्स्ट इज बोरॉन 1s2, 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 पहले इसमें गए तो 3 कहाँ पे जाएंगे, दे विल गो इन सेकेंड ऑर्बिट। सो सेकेंड ऑर्बिट में भी कैसे होगा, 2s2 2p1, 2s2 2p1। तो आपको यहाँ से p ऑर्बिटल ड्रॉ करना है, 2s हो गए, अभी थर्ड में p आएगा। p को आपको कैसे ड्रॉ करना है, एक लंबा रेक्टेंगुलर ड्रॉ करो, उसमें 2 लाइंस ड्रॉ करो, तो वो 3 कॉलम हो जाते हैं, 3 छोटे छोटे ग्रुप्स, और वो इकट्ठे होने चाहिए। दे शुड बी जॉइंट टुगेदर लाइक दिस। देखो यहाँ पे 2p है ना, c उन्होंने ड्रॉ किया है, 2 लाइन किया है, तो वो 3 ऑर्बिटल होते, तो 3 ऑर्बिटल में हमें इलेक्ट्रॉन लिखना है। एक कंडेंस वाला फॉर्म जो है अभी आप रहने दो, क्योंकि यू विल नॉट अंडरस्टैंड एट ए टाइम। यहाँ तक अभी आप समझ के ले लो। देखो बोरॉन हो गया, अभी कार्बन इज 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पहले ऑर्बिटल में 2, ऑर्बिट में 2, और रिमेनिंग जो 4 है वो दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे। सो 1s2 2s2 2p2। अभी 2 ही p ऑर्बिटल में है, तो आप ये गलती मत करना कि एक ही ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन लिखोगे, नो। फर्स्ट यू विल फिल द ऑर्बिटल सिंगली अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। पहले ऑर्बिट ड्रॉ करो, 2 इलेक्ट्रॉन से दोनों एक एक करके आजू बाजू में लिखो, इट शुड बी अपवर्ड। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, 7 है ना टोटल, तो टोटल 7 होने चाहिए, ज़्यादा नहीं देना है हमें। सो 1s2 2s2 2p3, तो ये p ऑर्बिटल में सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सो इट इज़ हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन इज 8, 1s2 2s2 2p4। नाउ 2p4 है तो 3 होंगे, तो पहले आप सिंगल सिंगल लिखोगे, फिर एक पेयर अप होगा, फर्स्ट वाला पेयर अप होगा। देन फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5, 2p5 है, मतलब अभी ऊपर जो था फ्लोरीन का दिखाया है वैसे आएगा। देन नियॉन इट इज़ 10, 1s2 2s2 2p6, तो p के ऑर्बिटल जो है वो सारे फुलफिल हो जाएंगे। 6 2 3 है कॉलम, 3 ग्रुप्स उसमें, तो तीनों में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर एक नीचे ऐसे। सो हियर इट इज़ completed its octet, and it is a noble gas. Helium, neon, they are noble gas, and we are using them as to write the condensed electronic configuration. This condensed electronic configuration, let it be, if you write this much, पहले आप ये समझ के ले लो। नेक्स्ट इज सोडियम इज एटॉमिक नंबर 11, 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक 10 हो गए। अभी 11th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2 तो हो कंप्लीट हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए 2 में, तो अभी थर्ड में जाएगा ये, दैट्स वाई इट इज़ रिटन 3s1, अंडरस्टूड। देन मैग्नीशियम इट्स 12 है एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम इज 12, सिंबल इज Mg, 1s2 2s2 2p6 3s2। देखो पहले में 1 अभी आप देखोगे कि पहले जैसे हम आगे जाते हैं वैसे हमेशा एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, तो आपने पहले जैसे लिखा है उससे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लिखना है। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम, इट इज़ 13, 1s2 2s2 2p6 3s2, अभी आएगा 3p। p ऑर्बिटल्स फिर से रिपीट हो रहा है, s रिपीट हो रहा है, लेकिन ये अलग है, देयर एनर्जी लेवल्स आर डिफरेंट बिकॉज देयर ऑर्बिट्स आर डिफरेंट। पहले ऑर्बिट में है वो 1 से डिनोट करते हैं, दूसरे ऑर्बिट में है वो 2 से लिखते हैं, जैसे 2p 2s, अभी थर्ड में है इसीलिए 3s 3p। एल्यूमिनियम इज 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, अभी 3p1, p में 1 ही इलेक्ट्रॉन है थर्ड में, यहाँ पे भी 3 ही रहेंगे p के
orbitals. Now next is silicon. It is 14. So 14 electrons are distributed. 1s2, 2s2, 2p6. देखो यहाँ तक कितने हो रहे हैं, 1s2, 2s2, 2p6, यहाँ तक 10 हो रहे हैं, लेकिन ये 14 है, तो रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स विल गो इन 3s2, 3p2. एक एक ऑर्बिटल्स कंप्लीट होते जाते हैं. देखो आपको ये सीक्वेंस याद रहना है. इट इज़ फ्रॉम अबव प्रिंसिपल. n+n रूल स्टडी किया है ना हमने, वो उससे बिलोंग करते हैं. सो आफ्टर सिलिकॉन वी हैव फॉस्फोरस. Now phosphorus is denoted with P. Atomic number is 15. So 15 electrons are distributed. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. तो p के ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स है. सो फर्स्ट यू विल फिल द ऑर्बिटल्स विथ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स. 1 1 1 लिखोगे. पेयर नहीं करना है, पहले ही पेयर अप नहीं करना है. So one thing you have to remember, you don't have to put any commas over here. Just put sufficient space to distinguish them. यहाँ पे तो उन्होंने कॉलम किया है, ऐसे कॉलम नहीं भी करोगे तो भी चलेगा. डायरेक्टली विल राइट 1s2, कीप सम स्पेस, 2s2, देन 2p6, 3s2, 3p3. कॉमा नहीं देना है. नेक्स्ट इज सल्फर. देखो सल्फर इज 16 electrons are distributed. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Next is chlorine. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. देखो अभी 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आने के बाद ये इसका p ऑर्बिटल भी कंप्लीट हो जाएगा. सो नेक्स्ट इज आर्गॉन, विच इज नोबेल गैस, विच इज हैविंग देयर 6. So all the orbitals are completed with electrons. Next here it is potassium. Potassium is 19. देखो 19 electrons are distributed. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. यहाँ तक होते हैं 18. So next electron will go in 4s1. नेक्स्ट इज कैल्शियम. इट इज़ 20. इसका सिंबल है Ca. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. यहाँ तक 18 होते हैं. नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल गो इन 4s2. अभी 20 हो जाएंगे बिकॉज इट्स ए कैल्शियम. नेक्स्ट 21. स्कैंडियम इज देयर. फ्रॉम हियर 4th पीरियड विल स्टार्ट. कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये? पोटेशियम से ही स्टार्ट हुआ है. देखो 4 लिखा है ना, 4s1 मीन्स इट इज़ अ 4th पीरियड और 4th ऑर्बिट. देखो स्कैंडियम 21 है. सिंबल इज कैपिटल S स्मॉल c. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Now here first we'll write 4s2 and remaining electrons will go in 3d. So 3d1. ऐसे नहीं कि आप 3 लिखोगे 4s को भूल जाओगे, नहीं. फर्स्ट वी हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉन्स इन 4s. तो 4s पहले लिखना है, फिर 3d लिखना है. 3d1. नेक्स्ट इज टिटेनियम. सिंबल इज Ti. एटॉमिक नंबर इज 22. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और जो रिमेनिंग है वो 3d2. सी 4s और 3d में अगर हम देखते हैं तो 4s पहले आता है. विद द रूल n+l रूल जो है उससे देखेंगे तो पहले 4s आता है, इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन्स 4s में जाएंगे. और s की कैपेसिटी कितनी है? इट विल अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विल गो इन d ऑर्बिटल्स. ये याद रखना है. यहाँ से आपका एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, मतलब यू हैव टू रिमेंबर.
नेक्स्ट इज 23 वेनेडियम। वेनेडियम का सिंबल है कैपिटल V। 23 इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and remaining electrons will go in 3d, that is 3d3। सो टोटल 23 होते हैं। ये भी काउंट करना है आपको। यहाँ पे 23 लिखते हो और वहाँ पे 22 करते हो तो वो गलत है। सो नेक्स्ट इज 24, इट इज़ अ क्रोमियम। यहाँ पे है अलग थोड़ा सा। क्रोमियम इज 24, Cr is the symbol, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5। ये बाद में आता है, पहले 4s2 आता है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन आती है कि देखो 3d5 मतलब 3d4 एंड 4s2 ये दोनों बहुत ही नज़दीक रहते हैं। सो व्हाट इट विल गिव, what it will do, that is 4s will donate one electron to 3d, and after accepting one electron from 4s it will become because d orbital is half filled orbital। हाफ फील्ड होता है d, क्योंकि d में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें 10 से आधा है तो वो स्टेबल रहेगा। इसीलिए 4s क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन उसे दे देता है। दैट्स वाई इट इज़ 4s1 3d5, अदरवाइज इट इज़ 4s2 3d4 ऐसे रहता। समझ में आया? सो दिस इज़ द एक्सेप्शनल केस फॉर क्रोमियम एंड कॉपर। कॉपर के लिए हम डिस्कस करेंगे। मैग्नीज, एटॉमिक नंबर इज 25, देयर आर 25 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. So these are regular one. Iron, it's a 26. Fe is the symbol, atomic number is 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। पहले 4s2 हमें रिफ़र करना है। देन कोबाल्ट 27, symbol is capital C small o, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, remaining electrons will go in 3d, that is 7. Nickel, symbol is Ni, atomic number is 28, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8 और 4s2 तो रहेगा, remaining electrons will go here. नेक्स्ट इज कॉपर। देखो कॉपर कैसे है, इट इज़ 29, सिंबल इज Cu, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अभी यहाँ पे 4s2 और 3d9 आता है, लेकिन 4s क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन उसे देके उसे कम्प्लीटली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कर देता है कि जैसे वो 3d10 हो जाए। तो ये 3d10 होता है, इसीलिए 4s1, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड फ्रॉम 4s to 3d। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, एंड अबव इज फॉर क्रोमियम। वहाँ पे 3d4 है 5 हो जाता है, यहाँ पे 3d9 है 10 हो जाता है। नेक्स्ट इज जिंक। जिंक इज 30, सिंबल इज कैपिटल Z स्मॉल n, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. So it is a completely filled atomic orbital of D. तो यहाँ तक आपको आने चाहिए, ये इतने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। ओके, आफ्टर दिस वी हैव कंडेंस्ड ऑर्बिटल नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, द ऑर्बिटल नोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट विथ हाई एटॉमिक नंबर comprise a long train of symbol of orbitals with an increasing order of energy. It can be condensed by dividing into the two parts. Electronic configuration of proceeding inert gas is the part of electronic configuration of any element. देखो, हमें अभी 30 इलेक्ट्रॉनिक नंबर का लिखना है, जैसे जिंक का लिखना है तो हमें कितना बड़ा दूर तक लिखना पड़ता है। सो टू अवॉइड दैट
वी हैव टू राइट देम इन अ कंडेंस फॉर्म। तो कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखा है, तो देखो ये अभी जिंक के पहले कौन सा इनर्ट गैस आता है, तो आर्गॉन आता है। आर्गॉन इज 18, 18 लिखोगे, 18 के बाद 4s2 20 हो जाएगा और 3d 10 30। हीलियम है, नियॉन, आर्गॉन, ये आपको पता होना चाहिए। देखो वन मोर एग्जांपल विल स्टडी। सपोज सल्फर इज देयर, सल्फर इज 16, तो सल्फर के पहले कौन सा इनर्ट गैस है, इट्स अ नियॉन, नियॉन इज 10। तो आप नियॉन लिखोगे मतलब वहाँ तक 10 हो जाते हैं और रिमेनिंग जो है वो 16 आप लिखोगे, 3s2 एंड 3p4। सो दिस इज कॉल्ड एज कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो condensed notation of electronic configuration. So this is written over here. In the condensed orbital notation, it is simply implied by writing symbol of that inert gas in a square bracket. It is a core part of the electronic configuration. Core मतलब अंदर वाला भाग, portion of that element. The outer electronic configuration is specific to particular element. And writing immediately after bracket, for example orbital notation for potassium, that is Z is equal to 19, atomic number is 19. It is written as 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 4s1। आप हमें ऐसे लिखना है, बट इसके अलावा हम ऐसे लिख सकते हैं कि इट्स कोर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रोसीडिंग और प्रीसीडिंग इनर्ट गैस आर्गॉन। इसके पहले कौन सा इनर्ट गैस है, पोटेशियम के पहले आर्गॉन है, 18 है। सो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो हमें क्या ऐड करना है, बस 4s1 को ही ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, विल राइट इनसाइड द ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट आर्गॉन दैट इज़ 18 और पोटेशियम है तो आर्गॉन 18 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो आर्गॉन तक है एक ही इलेक्ट्रॉन लिखना है, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखना है, 4s1। सो यू विल राइट आर्गॉन इन उसके बाजू में 4s1। सो दिस विल सेज दैट इट इज़ 19 एटॉमिक नंबर potassium element is there. Understood? So the table 4.12 displays detailed and condensed orbital notation of electronic configuration of various elements with atomic numbers from 1 to 30. Okay, that we studied now. देखो chromium और copper, that also I told you. Atomic number of chromium is 24. Expected electronic configuration is 3d4 4s2। ये हमें चाहिए, लेकिन क्या होता है, in that case 3d is not half filled, hence it has less stability. If inter-electronic repulsion makes one 4s electron enter into one empty 3d orbital, thereby both 4s and 3d orbital becomes half filled, so that chromium atoms acquire extra stability. Its electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। तो क्या होता है, रिपल्शन जो कम हो, इसीलिए 4s में से एक इलेक्ट्रॉन 3d में जाता है, तो 4s भी हाफ फील्ड है, 3d भी हाफ फील्ड है। दैट्स वाई इट विल एक्वायर मोर स्टेबिलिटी एंड इंटरचेंज। So same thing is for copper, only the difference is here it is completely filled d orbital। देखो क्रोमियम के लिए कैसे है, it is half filled d orbital। The atomic number of copper is 29. The expected electronic configuration is 4s2 3d9. Hey, here 3d orbital is neither half filled nor fully filled. Due to inter-electronic repulsion forces, one 4s electron enter to 3d
मेक्स इट कम्प्लीटली फिल्ड विथ 4s बीइंग हाफ फिल्ड। यहाँ पे 4s हाफ फिल्ड रहता है, 1 ही रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन, लेकिन 3D तो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। सो आफ्टर दैट इट विल एक्वायर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज 4s1 3d10, पहले का तो सेम है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। Isoelectronic species means atoms and ions having same number of electrons are isoelectronic species. For example, electronic configuration of isoelectronic species is same. Consider potassium formed by removal of one electron from potassium atom, which has 19 electrons, Z atomic number. Therefore, potassium has 18 electrons. Number of electrons पोटेशियम के 19 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसने दिया है तो अभी 18 हो गए। सो सिंस Ar आर्गॉन कैल्शियम +2 मतलब कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, उसमें 20 है, 2 देने के बाद वो 18 हो जाएगा। सो दे कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ओके, सो हियर आवर टॉपिक इज कंप्लीटेड. You will write down the electronic configuration in this way and you will write down the orbital diagram like this. देखो यहाँ पे एक आर्गॉन और पोटेशियम का दिया है। देखो ऐसे आपको पहले 1s लिखना है, फिर 2s, थोड़ा सा स्पेस रखे, फिर 2s और 2p बाजू में रहेंगे, छोटा सा स्पेस रहेगा, देन 3s लाइक दिस वे, 3s 3p 3d 4s, ऐसे आपका डायग्राम आएगा। Understood? So today you will write down this electronic configuration of atomic number 1 to 30 और ऐसे notification भी दोगे. So you will do this.